स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए यह सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे यह जो वीडियो हम लेकर आए हैं यह वीडियो है बीएड इंट्रांस के ऊपर। यदि आप लोग बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, किसी भी स्टेट के बीएड इंट्रांस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं बीएड में एडमिशन के लिए, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे यह वीडियो सीटेट में भी काम देगा, एस्टेट में भी काम देगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे एग्ज़ाम में जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और चूंकि यह बीएड कोर्स भी एक टीचर बनने के लिए ही कराया जाता है तो इसमें भी इंट्रांस में आपको ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को क्लिक करके आ गए हैं और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और लास्ट तक देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जो भी वीडियो आप अभी देख रहे हैं उसके नीचे में आपको मैथ लर्नर्स 2020 लिखा हुआ मिलेगा और उसके बगल में सब्सक्राइब बटन होगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे ही बता रहा हूँ, तो उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इसका लेटेस्ट वीडियो आने पर इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को नहीं बल्कि अपने प्रश्न को स्टार्ट करता हूँ पहले प्रश्न से। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित है। देखिए, पाठ्य पुस्तक विषय की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, पाठ्य पुस्तक से आप एक निश्चित समय में विभिन्न प्रकार के ज्ञान, विभिन्न विषयों के ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी को हम पढ़ते हैं तो ऑप्शन बी में जो है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। तो ये भी सही है, क्योंकि कक्षा में जो पढ़ाई होती है उसे अगर आप फिर से पुनरावृत्ति करते हैं या उसको समझने का प्रयास करते हैं तो वो घर पर आपको, क्योंकि घर पर तो शिक्षक होते नहीं हैं, तो आपको घर पर कौन रहता है, तो पाठ्य पुस्तक रहता है, उससे आप पुनरावृत्ति और समझते हैं फिर से। आइए नेक्स्ट ऑप्शन जो पढ़ते हैं उसमें नेक्स्ट ऑप्शन में है पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है। देखिए, व्यवहारिक होता है ये कोई ज़रूरत नहीं है कि सारे के सारे ज्ञान पाठ्य पुस्तक में व्यवहारिक ही हो। कुछ ज्ञान सैद्धांतिक भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो ऑप्शन आपका है वो यही ऑप्शन अनुचित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पाठ्य योजना से तात्पर्य है। देखिए, पाठ्य योजना से क्या तात्पर्य है? पढ़ाए जाने वाले पाठ को स्वयं पढ़कर जाना, ये कोई बात नहीं है। पढ़ाए जाने वाले पाठ को स्वयं पढ़कर जाइएगा तो आपका पाठ्य योजना थोड़े हो जाएगा। पाठ्य योजना में बहुत कुछ बनाया जाता है, जो क्या पढ़ाना है, छात्र से क्या प्रश्न पूछना है, कैसे पढ़ाना है, एक दिन में कितना पढ़ाना है, ये सारे चीज़ पाठ्य योजना में यानी कि लेसन प्लान में तैयार किए जाते हैं। तो सिर्फ आपको अगर कल क्या पढ़ाना है उसको आप पढ़ के चले जाइएगा तो वो पाठ्य योजना नहीं है। आइए ऑप्शन बी को पढ़ते हैं। और ऑप्शन बी में आपका है उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित, देखिए, एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। बिल्कुल, यही जो है पाठ्य योजना से तात्पर्य है आपका। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन बी आपका जो है यही आपका आंसर होगा, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पाठ्य योजना क्या होता है, लेसन प्लान। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ये, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध। देखिए, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष जो संबंध है वो चिंतन स्तर से है। आपका आंसर यही होगा, चिंतन स्तर। क्योंकि स्वाभाविक है कि जब बालक के समक्ष कोई समस्या आएगी, स्टूडेंट के समक्ष जब कोई समस्या आएगी तो वो चिंतन करेगा, सोचेगा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध जो है वो चिंतन स्तर से है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे, देखिए,
एक अच्छे अध्यापक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तक भी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, आपका जो सब्जेक्ट है या आप जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हैं उसी पर आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग उसी के संदर्भ में अलग-अलग पुस्तकों का अध्ययन आपको करना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर जब ज्ञान की वृद्धि होगी, क्योंकि आप एक टीचर हैं और आपके अंदर जब ज्ञान की वृद्धि होती है तो उस ज्ञान का उपयोग कर आप छात्रों को अधिक लाभान्वित कर सकेंगे और छात्र भी आपसे अधिक लाभान्वित होंगे। पता है ना? तो यही आपका जो आंसर होगा, देखिए, इससे ज्ञान की वृद्धि होगी। बिल्कुल, जब आप संदर्भ पुस्तक पढ़ेंगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी। समय नष्ट ऐसा नहीं है, अधिक ज्ञान से अध्यापक छात्रों, ये नहीं। आपका आंसर ए होगा, जब आप संदर्भित पुस्तक पढ़ेंगे तो आप में ज्ञान की वृद्धि होगी, क्योंकि आप टीचर हैं और आप में जब ज्ञान की वृद्धि होगी तो आप अपने छात्रों को लाभान्वित करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हो चुका है और फिर से यह क्वेश्चन जो है सो दोहराया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो कि उनकी समस्याओं का समाधान में सहायक होते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान आप करेंगे तो आप ऑलरेडी अपने छात्रों के बीच लोकप्रिय हो जाएंगे। तो आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व। देखिए, प्रभावी कक्षा कक्ष का वातावरण का मूल तत्व यानी कि कक्षा प्रभावी तभी होगा जब शिक्षक और स्टूडेंट के बीच प्रश्नोत्तर यानी कि शिक्षक अपने छात्र से वार्तालाप करे, यानी क्वेश्चन के माध्यम से या अन्य कोई भी ज्ञान देने के जो बात होती है वहाँ पर, और स्टूडेंट जो है अपने शिक्षक से बात करे। यानी कि आपका जो आंसर इसमें ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। ठीक है, संपूर्ण शांति अगर कक्षा में है तो नहीं, अनुशासन, कठोर अनुशासन भी नहीं करना है ना, शिक्षण सामग्री की विविधता, ये भी नहीं, शिक्षक छात्र की सजीव अंतःक्रिया होना चाहिए। छात्र और शिक्षक के बीच जो है सजीव अंतःक्रिया का मतलब हुआ, आप अपने स्टूडेंट से प्रश्न पूछें, स्टूडेंट आपसे प्रश्न पूछें। ऐसा करने से क्या होता है कि कोई भी जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं, लेसन पढ़ा रहे हैं, वो अच्छे तरह से क्लियर हो जाता है आप दोनों के बीच। आपको भी लगता है कि हमारे छात्र समझ गए और छात्र को भी कहने का मतलब कि छात्र भी अपना जो डाउट जो होता है वो क्लियर कर लेते हैं अपने टीचर के माध्यम से। तो यही आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें। स्वाभाविक है, कक्षा का पहला दिन है और आप एंट्री लिए क्लास में, वर्ग में, और आपसे कोई स्टूडेंट आपका परिचय पूछता है तो आप क्या करेंगे? उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे कि बाद में बताएंगे? ये गलत है। ठीक है, बाद में क्यों बताएंगे? संक्षेप में अपने बारे में बताएंगे। ठीक है, उसको संतुष्ट करने के लिए संक्षेप में अपना परिचय दे सकते हैं और दे देंगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा और बैठ जाएगा। और इस मांग की उपेक्षा नहीं करना है, छात्र की उपेक्षा हम नहीं करेंगे। छात्र जो पूछे हैं उनका भी हम सम्मान करते हुए उन्हें संक्षेप में अपना परिचय देंगे। डांट की तो बात ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि संक्षेप में अपना परिचय दे देना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों में नैतिक मूल्यों के का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें। बार बार अगर आप मूल्य की बात करेंगे तो क्या आप छात्रों के बीच जो है सो नैतिक मूल्य को प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है? क्वेश्चन आपका है, तो नैतिक मूल्यों को प्रभावी रूप से आप विकास कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बार बार मूल्यों की बात करने से नहीं। देखिए, आपका स्वयं उन पर आचरण करें। ठीक है, नैतिक मूल्य का विकास तभी होगा आपके स्टूडेंट में, नैतिक मूल्यों का विकास तभी होगा आपके स्टूडेंट में जब स्वयं आप वैसा आचरण करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि छात्र अन्य विधियों के साथ साथ अनुकरण का मतलब हुआ फॉलो। ठीक है, आपको फॉलो करते हैं क्योंकि आप उनके आइडियल होते हैं और आप जो भी करेंगे वो छात्र सीखेंगे। तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बहुत कुछ शिक्षक से सीखते हैं छात्र। तो इसलिए आपके अंदर जो है सो अच्छा नैतिक मूल्य का विकास करना होगा ताकि छात्र आपसे सीखें। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसलिए आप समझ गए होंगे कि आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, स्वयं उन पर आचरण करें। जो भी आप अपने छात्रों को सिखाना चाहते हैं वैसा आपको स्वयं करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? देखिए, मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के जब स्टूडेंट आपको मिल जाएं तो आपको क्या करना चाहिए बेहतर से बेहतर के लिए? तो देखिए, आपको जो है सो लो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मध्य स्तर से आपको पढ़ाना होगा, ताकि आपका जो मेधावी छात्र है वो तो समझ ही जाएगा मध्य स्तर से, और मंद बुद्धि के जो छात्र हैं, जो कम समझने वाले हैं, उनको भी धीरे धीरे कुछ समझ में आएगा और उन्हें आप अलग से भी समझा सकते हैं। तो यही आपका आंसर होगा, शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना, ताकि देखिए ऊंचा रखेंगे तो सिर्फ मेधावी छात्र समझ पाएंगे, हाई लेवल के आप पढ़ाएंगे तो मेधावी छात्र समझ पाएंगे, मंद बुद्धि नहीं समझेंगे। तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा। शिक्षण के स्तर को नीचा रखना और पूरा नीचा भी नहीं रखना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और आपका जो सही होगा, शिक्षण को मध्य स्तर पर रखना, ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस ना लगे। ठीक है, हाँ यही है कि अगर आप नीचा रखते हैं तो प्रतिभाशाली को लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको मध्यम रखना चाहिए, ताकि प्रतिभाशाली बच्चे भी आसानी से सीख जाएं और उनको भी मंदबुद्धि जो है उनको भी समझ में आवे। तो आपका जो मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंधन करें, अतिरिक्त शिक्षण का, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन 3 और 4 आपका सही होगा, यानी कि 3 और 4 ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। मध्यम रखें अपने पढ़ाई को, ताकि मेधावी छात्र जो है तो सीख ही जाएंगे और मंद बुद्धि को भी समझ में आवे, और उन्हें अतिरिक्त समय भी आपको देना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? देखिए, महत्वपूर्ण विशेषता की बात की जा रही है तो प्रभावशाली नेतृत्व ही शिक्षक का वह गुण है जिसकी वजह से शिक्षक अपनी कक्षा पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है प्रभावी नेतृत्व के गुण, यही प्रभावी नेतृत्व के जो गुण हैं वही जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जब आप प्रभावी नेतृत्व का गुण होगा आप में नियंत्रण, तो कक्षा को आप नियंत्रण कर पाएंगे, फिर चाहे वो विषय का ज्ञाता। आप अगर देखिए अच्छा संप्रेषण क्षमता हो, छात्र कल्याण की चिंता, विषय का गूढ़ ज्ञान, ये सारे चीज हैं आपके अंदर, फिर भी ये महत्वपूर्ण नहीं है अध्यापक के लिए। आप अगर नेतृत्व का गुण रखते हैं, क्योंकि आप जो होते हैं छात्रों के बीच एक नेता कह सकते हैं, उनका आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप में नेतृत्व का गुण होना चाहिए, ताकि आपका क्लास जो है सो शांत रहे, वो लोग पढ़ने के प्रति ध्यान दें, प्रेरित हों आपसे। तो यही जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रभावी नेतृत्व के गुण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? देखिए, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट, कक्षा कक्ष तक सीमित, सद्भावनापूर्ण और सम्मानपूर्ण। देखिए, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक को अपना व्यवहार सदैव छात्रों के प्रति सद्भावनापूर्ण रखना चाहिए। ठीक है, और छात्रों को हमेशा शिक्षक का पूरा सम्मान करना चाहिए। तो आपका यही होना चाहिए। शिक्षक और छात्र संबंध का अगर बात किया जाए तो ये सद्भावनापूर्ण जो बात की जा रही है वो शिक्षक के लिए है, और सम्मानपूर्ण बात की जा रही है वो छात्र के लिए है। तो आपको छात्रों के प्रति सद्भाव रखना होगा, और छात्र जो है सो आपके प्रति सम्मान रखेंगे। तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। देखिए, अपने बच्चों के कार्य के निरीक्षण के लिए ऐसा नहीं है, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था, ट्यूशन की तो बात ही नहीं करनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसके बारे में चिंता ना करें, ये भी नहीं प्रेरित करना है कि मतलब अपने बच्चों के प्रति आप चिंता ना करें। बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें। देखिए, यही होगा। छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। तो प्रेरित यही करना है कि बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें। उनका बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है, वो घर पर क्या कैसे कर रहा है वो खबर जो है शिक्षक को मिलना चाहिए। तो यही आपका ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है, सजीव कक्षा की स्थिति में यह भी हुआ है, समय समय पर हंसी के फव्वारे, ये नहीं हो, संपूर्ण शांति रहे, ये भी नहीं होगा, ये गलत है। और नेक्स्ट है, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, ये देखिए ये बिल्कुल सही है कि बार बार शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप होना चाहिए। ये क्वेश्चन हो चुका है पिछले वीडियो में, तो आप लोगों को याद होगा, तो यही आपका आंसर होगा, छात्र और शिक्षक के बीच वार्तालाप होना चाहिए ताकि उनके डाउट क्लियर होते रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को जो चाहें करने दें। ये कैसे होगा? छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, कठोर तो करना ही नहीं, छात्रों को कुछ समस्या हल करने को दें। देखिए ये आपका सही होगा, ठीक है, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों को कुछ समस्या हल करने को दें, ताकि समस्या हल करने के लिए देंगे तो वो छात्र उन समस्या में उलझे रहेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे, तो कक्षा में स्वतः अनुशासन जो है सो बरकरार रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो देखिए रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो तो वो प्रभावी शिक्षण सामग्री है, ऐसा नहीं है देखने में अच्छा है तो क्या हुआ, प्रभावी शिक्षण सामग्री हो जाएगा। थोड़े सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, यह भी नहीं होगा, सभी छात्रों को दिखाई देती हो, बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। देखिए यही आंसर आपका होगा कि शिक्षण सामग्री वही प्रभावी हो सकते हैं जो बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन जो है वो आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर पाठ्यक्रम के अंत में आप मूल्यांकन करते हैं, बीच बीच में भी करना चाहिए, तो ये सही नहीं है। और वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, 3 बार, ऐसा नहीं, सतत और लगातार, मतलब लगातार मूल्यांकन और बेहद मूल्यांकन आपको छात्रों का करना चाहिए। तो यही आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और उसके लिए अध्यापक के पास जाता है, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको जो करना चाहिए, देखिए विद्यार्थियों के माता पिता संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, बिल्कुल यही आंसर होगा। प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वो छात्र से संबंधित प्रत्येक जानकारी उसके माता पिता को अवश्य दे। छात्र में क्या प्रॉब्लम है, कितना सीख रहा है, कैसे क्या, मतलब रिपोर्ट जिसको कहते हैं, रिपोर्ट कार्ड, और भी अन्य जो शिष्टाचार है विद्यालय के अंदर, ये सारी जानकारी उनके माता पिता को मिलना चाहिए, जिससे आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी। तो आपका आंसर ऑप्शन ए यही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना ये समाधान नहीं है। उन विद्यार्थियों को पृथक रखना, अलग रखना, ये भी समाधान नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना, ये भी नहीं है। ये ऑप्शन देखिए, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। देखिए आत्म परीक्षण जब वो स्वयं सोचेंगे तो क्या होता है कि गलती का आभास होगा उन्हें, और उनमें सुधार की भावना होगी और वो सुधर जाएंगे, ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती है? कार्यशालाएं जो आयोजित की जाती है वो किसके लिए आयोजित की जाती है? तो कार्यशाला व्याख्यान के लिए, बहुलक्ष्यांक समूह, नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। देखिए ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन डी, प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए, ठीक है। कार्यशालाओं का आयोजन ही इसी उद्देश्य से होता है, ठीक है, कि उसमें प्रशिक्षण कार्य हो सके और अनुभव प्रदान किया जा सके। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हैं, ठीक है, छात्र प्रतिभाशाली हैं तभी तो वो जिज्ञासा कर रहे हैं ना। तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर मिल गया, प्रतिभाशाली हैं इसलिए जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं अधिक से अधिक सीखने की, यहाँ तो स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर, अगर कक्षा में एक छात्र लगातार अपनी आंख रगड़ता है और श्याम पट पर दिखाई हुई कार्य पर ध्यान नहीं देता है तो क्या है?
ये देखिए, ये उसका प्रॉब्लम हो सकता है और ये प्रॉब्लम हो सकता है नेत्र का, ठीक है, क्योंकि आंख मल रहा है, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा और देखने की कोशिश कर रहा है, उसके आंख कमजोर हैं, तो ये नेत्रहीनता का जो है नेत्र समस्या हो सकता है। और श्यामपट्ट के कार्य के प्रति उसकी रुचि नहीं है ना, क्योंकि उसे दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ जो है श्रव्य समस्या नहीं है, समायोजन ये सब नहीं, उसे दृश्य समस्या है, यानी नेत्र से संबंधित समस्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा या करूंगी, जो भी छात्र प्रशिक्षु हैं, तो क्या करेंगे, शिक्षक होने के नाते आप किस छात्र को पसंद करेंगे, ठीक है। उच्च परिवार से संबंधित हो, ऐसा नहीं है, सुंदर व आकर्षक, देखने में स्मार्ट है तो उसे आप पसंद करेंगे, ये कोई बात हुई। आज्ञाकारी हो और कक्षा में क्रियाशील हो। देखिए, आज्ञाकारी जो होते हैं वही सब लोगों के पसंदीदा होते हैं, तो स्वाभाविक है आपके भी पसंदीदा वही छात्र होंगे जो कि आज्ञाकारी हो, ऑबीडिएंट हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए अवसर दे सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका है, आप लोग अगर नहीं देखें तो वो भी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए, प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, विश्लेषण विधि। देखिए, प्रश्नोत्तर विधि जो है इसमें आप अधिक से अधिक छात्र को सहभागिता दे सकते हैं, वो भाग ले सकते हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि में कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र भाग ले सकते हैं, क्योंकि आप प्रश्न पूछिएगा और वो उत्तर देंगे, तो ऐसे करके सभी छात्र जो है सो उत्सुक रहेंगे उत्तर देने के लिए। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, इसमें से कौन सा कथन सही है, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है पाठ्यक्रम के किसी भी पाठ्यचर्या की कल्पना नहीं की जा सकती है बिना पाठ्यक्रम के, तो इसलिए पाठ्यक्रम जो है पाठ्यचर्या की परिशिष्ट है, आपका यही आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे, ठीक है। तो छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, ये भी गलत है। और अध्यापक की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग कर, ये सही हो सकता है, लेकिन आगे देखिए, आगे क्या है कि कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि छात्र क्यों अनुपस्थित हो रहे हैं, मतलब उपस्थित नहीं हो रहे हैं आपकी कक्षा में, तो उन कारणों को जानेंगे और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यही था लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद।